तमाम परवाज़ टीवी के नाज़रीन को माह रमज़ान की मुबारकबाद पेश की जाती है। खुल रहा है बाबे रहमत, हर सो बरस रहा है करम, जगमगाती है दुनिया जैसे रोशन व मिस्ले इरम। रब हो रहा खुद अपने बंदों से रासी, क्या खूब कमाल पर उसकी शान बेनियाज़ी। मरहबा या माह रमज़ान मरहबा, बेज़बानों को जब वो जुबान देता है हर साल पढ़ने को, फिर वो कुरान देता है बख्शने पर आ जाए जब उम्मत के गुनाह हो, तोहफे में फिर वो रमज़ान देता है। مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا كيف الحال، قد غبت وإليك اشتقنا، وانتهى بعدك صار وصال، نعطي صبرا। हर साल की तरह इस साल भी माह रमज़ान मुबारक के खुसूस में परवाज़ टीवी की जानिब से तमाम तर नगमों और फिल्मों को बंद कर दो। माह सियाम के खुसूसी प्रोग्राम्स हमारे चैनल पर नश्र किए जाएंगे। इस माह सियाम में परवाज़ टीवी पर पेश किया जाएगा फज़ाइल रमज़ान, आदाब रमज़ान, नातों के नज़राने। परवाज़ टीवी की खास पेशकश, पसंद आपकी नात हमारी, तफसीर कुरान, हदीसे मुबारका, बच्चों के लिए दीनी प्रोग्राम्स के अलावा दुआओं का मजमुआ, अल्लाह के 99 इस्म। तो इस माह मुबारक जुड़े रहे परवाज़ टीवी से और दीनी प्रोग्राम्स देखते रहे। इसके अलावा शरई व रमज़ान के मसाइल खुसूसी प्रोग्राम, हमारे शरई मसाइल सिर्फ और सिर्फ आपके अपने चैनल परवाज़ टीवी पर। तो इस बार माह सियाम हमारे साथ। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी। परवाज़ टीवी खबरनामे में आप तमामी का खैर मकदम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारका से। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के 99 एक कम 100 नाम हैं, जिसने भी इनको याद किया जन्नत में जाएगा। बुखारी। आगाज़ से कबल एक नज़र डालेंगे आज की सुर्खियों पर। माह रमज़ान हमदर्दी और तज़किया नफ्स का महीना, आखिरी अशरे की ताक रातों में लैलतुल क़द्र है, जो 1000 महीनों से बेहतर है। होली के मौके पर रंग बरसना आम बात, लेकिन बोधन के हुंसा में होली के मौके पर बरसते हैं मुक्के। हुंसा की रिवायत काफी कदीम। होली के मौके पर कुश्ती के मुकाबले। गरीब और माजूरीन तक माह रमज़ान में इमदाद पहुंचाने की कोशिश। तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत निज़ामाबाद की जानिब से देहातों के माजूर व गुरबा में राशन किट्स की तकसीम। इंसानों की खिदमत एक अजीम नेकी। मुफ्ती सईद अकबर। अब खबरें तफसील से। हुंसा गांव रियासत में होली त्यौहार की तकरीबात के लिए मशहूर है। सिर्फ रंगों का छिड़काव ही नहीं, कुश्ती मुकाबले इन देहातियों का रिवाज है। होली की तकरीबात की खासियत 2 दिन तक मेला लगाना और मुख्तलिफ किस्म के दिलचस्प खेलों में एक दूसरे से मुकाबला करना है। सालुरा मंडल के हुंसा गांव में होली त्यौहार की तकरीबात रियासत में मुनफरिद बन गई है। गांव के नौजवान और बुजुर्ग गुज़िश्ता 4 दिनों से पेड्डी गदलता की भरपूर प्रैक्टिस कर रहे हैं। इतवार के कामाधन के बाद ये कुश्ती पीर को शाम 5 बजे तक जारी रहेंगी, जिसकी वजह से गाँव के नौजवान अब से मशक में मसरूफ़ हैं, रंगों से खेल रहे हैं। होली के मौके पर एक रिवायत है, लेकिन इस गाँव में सिर्फ रंग ही नहीं छिड़कते। इससे क़ब्ल होली के
त्यौहार के दौरान महफिलों और ड्रामों के दौरान लोगों का हुजूम होता था। महाराष्ट्र के रक्स के फनकारों ने अपने रिश्तेदारों को मदऊ किया और 2 दिन तक मेले का एहतमाम किया। गांव के वस्त में होने वाली ये कुश्ती माजी में पूरी रियासत में मशहूर थी। इस कुश्ती को देखने के लिए जौक दर जौक आ जाते थे। अब आसपास के देहातों से लोग हमेशा की तरह इस कुश्ती के लिए आ रहे हैं, लेकिन माजी में कई पुलिस ओहदेदारान ने इस कुश्ती पर पाबंदी लगाने के लिए पाबंदियां लगाई थी जो तशद्दुद को हवा देती है, लेकिन गांव वालों ने पुलिस को समझाया ये कुश्ती मुकाबले इनकी रिवायत है और वो उससे खेलेंगे, इसलिए पुलिस ने वक्त कम करते हुए इस मुकाबले को खेलने की इजाज़त दे दी। चूँकि अब नई नस्ल इस खेल से दूर हो रही, पुरानी नस्ल भी इनके साथ चलती रहेंगी। नौजवानों ने वाज़ेह किया कि वो हर साल की तरह इस साल भी कुश्ती मुकाबले का इनेकाद करेगी। 50 సంవత్సరాల నుంచి కూడా మేము చూస్తూనే ఉన్నాం, ఆడుతూనే ఉన్నాం. ఇక మా తాతల సందు కూడా నడుస్తూనే ఉన్నది. ఇప్పుడు నాకు కూడా 50 సంవత్సరం ఉన్నది, నేను కూడా చూస్తూనే ఉన్నాం. ఇది మా ఊళ్ళో ఇట్లేం గొడవలు ఏం కావు, ఒక 5 నిమిషాలు ఆడలంటే చేస్తాం అంతే. శివరాత్రి అయిన 15 రోజుల నుంచి మా హున్సా గ్రామంలో ఈ గుద్దులపిడి యొక్క రిహార్సల్స్ నడుస్తాయి. ఆ 15 రోజులు సాయంత్రము 7 తర్వాత ఒకరినొకరు కొట్టుకుంటూ ఈ పిడిగుద్దులాటలో గ్రామస్తులు వయసుతో సంబంధం లేకుండా తలపడుతున్నారు. కానీ హింసను ప్రేరేపించేలా ఉన్న ఈ ఆటను నిషేధించాలని గతంలో ఎందరో పోలీస్ అధికారులు ఆంక్షలు విధించారు. కానీ గ్రామస్తులు ఈ ఆట తమ సాంప్రదాయమని ఆడి తీరుతామని పోలీసులకు వివరించడంతో పోలీసులు సమయం కుదించి ఆట నిర్వహించడానికి అనుమతులిచ్చారు. ప్రస్తుతం ఈ ఆటకు కొత్త తరం వారు దూరంగా ఉండడంతో పాత తరం వారితోనే కొనసాగుతుందని, యువకుల ఆసక్తిని బట్టి భవిష్యత్తులో ఈ ఆట మనుగడ ఆధారపడి ఉంటుందని మరికొందరు తమ అభిప్రాయం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. తమ గ్రామానికి పేరు ప్రఖ్యాతులు సాధించిన ఈ పిడిగుద్దులాటను ప్రతి సంవత్సరంలాగే నిర్వహిస్తామని యువకులు స్పష్టం చేశారు. माह रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे की ताख रातों में अल्लाह ने लैलतुल क़द्र को रखा जो 1000 महीनों से बेहतर है। माह सियाम हमदर्दी, गमख्वारी और अल्लाह से मांगने का महीना है। खूब एहतमाम करने वाले बने। रमज़ान मुबारक की अज़मत व अहमियत से हम सभी वाकिफ़ हैं। इस माह मुक़द्दस की शान ही निराली। अज़मतों वाले इस महीने में इबादत का सवाब कई गुना बढ़ा दिया जाता है। वहीं अल्लाह पाक की रहमतों और बरकतों का नुज़ूल होता है। खुशनसीब है वो लोग जो इस माह मुक़द्दस को पाएं और इसका हक़ अदा करने की कोशिशें करें। इस माह मुक़द्दस की शान के पेश नज़र हर मुसलमान मर्द, औरत और बच्चे की ख्वाहिश होती कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन रमज़ान मुबारक के रोज़ों के ज़रिए मुसलमानों में तक़वा व परहेज़गारी चाहता है। रोज़ा किस चीज़ का नाम है? खाने पीने और अपनी ख्वाहिशात से रुक जाने का नाम रोज़ा। अब इन तीनों चीज़ों से अल्लाह को राज़ी करने के लिए रुक जाना जो कि मुसलमानों के लिए हलाल है, ये रोज़े की हालत में एक रोज़ेदार के लिए ज़रूरी है। रोज़े के ज़रिए अल्लाह अपने बंदे का इम्तिहान लेता है और ये देखता है कि क्या मेरा बंदा या बंदी मेरे हुक्म पर अपनी अहम तरीन ज़रूरतें पूरी करने से रुकते हैं या नहीं। पूरा 1 महीना इस इम्तिहान रोज़ों के ज़रिए दुनिया भर के मुसलमानों की तरबियत होती है। मुक़द्दस रमज़ान में मुसलमानों के लिए सिर्फ अल्लाह की रज़ा और खुशी की खातिर सुबह से शाम तक खाए पिए बगैर रहने का मकसद इस्लामी शरीयत पर अमल करने का मिजाज पैदा करता है। रमज़ान मुबारक वो मुक़द्दस महीना है जिसके बारे में हुज़ूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये बरकतों का महीना है और कुरान हकीम में है, मुसलमानों तुम पर रोज़े इस तरह फ़र्ज़ कर दिए गए जिस तरह तुमसे पहली उम्मतों और कौमों को इससे पहले फ़र्ज़ किए गए थे ताकि तुम में तक़वा पैदा हो। चुनाचे हमें चाहिए कि जब अल्लाह ताला हमें सआदत अता फरमाए कि हम सेहत की हालत में रमज़ान मुबारक को पाएं और कोई सफ़र भी दरपेश ना हो तो पूरे एहतराम के साथ रोज़े रखें और रोज़े की बरकत हासिल करने के लिए दिन भर ऐसा तर्ज़ अमल इख्तियार करें जो तक़वा के तकाज़े पूरे करें। अगर तक़वा के तकाज़ों को मलहूज़ रखा जाए तो रोज़े का कोई फ़ायदा नहीं। हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद है, रोज़ा रखकर भी जो शख्स झूठ और लग़ुबात को ना छोड़े तो खुदा को इसकी ज़रूरत है कि इंसान अपना खाना पीना छोड़े
और जो हक व बातिल के दरमियान फर्क वाज़े कर देती है। बस जो इस महीने को जिंदगी में पाए उसे चाहिए कि रोजे रखे और जो मरीज या मुसाफिर हो वो इनके बदले दूसरे दिनों में रोजे रखे। खुदा आसानी चाहता है, सख्ती नहीं चाहता, ताकि तुम रोजे की तादाद पूरी कर सको। गरीब वो मासूर मुस्तहिक जो शहरों से हटकर देहातों और कस्बों में अपनी जिंदगियां गुर्बत में बसर करते, ऐसे मुसलमानों तक पहुंचकर रमज़ान राशन पैकेज फ्राहम करना ही मकसद और इसी मकसद के तहत तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत एजुकेशनल व चैरिटेबल ट्रस्ट निज़ामाबाद की जानिब से देही इलाकों के मुसलमानों में रमज़ान किट्स तकसीम के लिए रवाना। इमाम व ख़तीब जामा मस्जिद व सदर तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत मुफ्ती सईद अकबर दामत बरकातहुम का इजहार। तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत निज़ामाबाद जो मौलाना मुफ्ती सईद अकबर साहब दामत बरकातहुम की सरपरस्ती में अपनी खिदमत गुज़िश्ता कई बरसों से अंजाम देती आ रही है, काबिल सताइश है। तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत देहातों में रहने वाले भोले भाले मुसलमानों को खादियानी व दिगर फितनों से बचाते हुए उनकी हिफाजत के लिए काम करती आ रही और मौका ब मौका इंसानों की खिदमत, गुरबा की इमदाद जैसे कार्य खैर भी तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत निज़ामाबाद के बैनर पर बखूबी अंजाम दिए जा रहे। माह रमज़ानुल मुबारक के मौके पर देहातों में बसने वाले मुसलमानों बिलखुसूस माज़ूरीन व गुरबा जो ज़्यादा मुस्तहिक़ हैं, ऐसे मुसलमानों की शनाख्त करते हुए तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत की जानिब से रमज़ान किट्स दी जा रही और रमज़ान रेशन पैकेज की गाड़ियां तकसीम के लिए देहातों को रवाना हो गई। मुफ्ती सईद अकबर साहब ने बताया कि देहातों में रेशन किट्स तकसीम का मकसद ही मुस्तहिकीन तक इमदाद पहुंचाई जा सके। इस मौके पर हाफिज़ मुजीब अहमद, सैयद इमादुद्दीन, हाफिज़ जाफ़र, अब्दुल समी, अब्दुल हई राहिल व दिगर मौजूद थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़ज़्ल व करम है कि तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत एजुकेशनल और चैरिटेबल ट्रस्ट के तहत अल्हम्दुलिल्लाह 100 के करीब राशन किट्स गरीबों और मुस्तहिक़ अफराद में तकसीम किए जा रहे हैं, जिनमें बेवाएँ हैं, बेसहारा लोग हैं और उसमें बाज़ आइम्मा मौलिमीन भी हैं जो गांव देहातों में पका के खाते हैं। बहरहाल मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के तहत ये सिलसिला आइंदा भी जारी रहेगा। ये पहला मरहला है। हम तमाम असहाब खैर को जिन्होंने राशन किट्स मुहैया करने में ताउन किया है, अल्लाह ताला उन सब को अजर अज़ीम अता फ़रमाए, सभी की खिदमत को बेहद कबूल फ़रमाए। सदर जमीयतुल उलमा आरमूर हाफिज शेख इब्राहिम ने जमी मुसलमानान आरमूर पिरकिट मामड़पल्ली को इत्तला दी कि जमीयतुल उलमा हिंद आरमूर के ज़ेर एहतमाम 10वां अज़ीमुश्शान जलसे-ए-आम बाउनवान जंगे बदर व फ़तेह मक्का मुनक़्क़िद होने जा रहा। सदर जमीयतुल उलमा आरमूर हाफिज शेख इब्राहिम ने जमी मुसलमानान आरमूर पिरकिट व मामड़पल्ली को इत्तला दी जाती है कि जमीयत उलमा हिंद आरमूर के ज़ेर एहतमाम 10वां अज़ीमुश्शान जलसे-ए-आम बाउनवान जंगे बदर व फ़तेह मक्का बातारीख़ 27 मार्च 16 रमज़ान मुबारक बरोज़ चारशंबा बामुकाम मस्जिद रहमानिया ज़िरात नगर बाद नमाज तरावी जलसा मुनक़्क़िद होने जा रहा। इस जलसे की सरपरस्ती हज़रत मौलाना कबीर उद्दीन साहब और ज़ेर सदारत हाफिज़ मोहम्मद लईक़ खान साहब सदर जमीयतुल उलमा निज़ामाबाद करेंगे। मेहमान खुसूसी शहंशाह खिताबत शोला बयां मुखर्रिर हज़रत मौलाना ख्वाजा कलीमुद्दीन असदी साहब दामत बरकातहुमुल आलिया नाज़िम मदरसा फैज़ुल उलूम करीम नगर का खिताब होगा। आप तमाम हजरात से गुजारिश है कि इस होने वाले जंग बदर व फ़तेह मक्के के जलसे में शिरकत फरमाकर इस्तिफ़ादा करें। जमीया मुसलमाना ने आरमूर पिरकिट व मामड़पल्ली को इत्तला दी जाती है कि जमीयत उलमा हिंद आरमूर के ज़ेर एहतमाम 10वां अज़ीमुश्शान जलसे-ए-आम बाउनवान जंग बदर व फ़तेह मक्का बतारीख़ 27 मार्च 16 रमज़ान मुबारक बरोज़ चारशंबा बमकाम मस्जिद रहमानिया ज़िरात नगर बाद नमाज तरावी जलसा मुनक़्क़िद होने जा रहा है। इस जलसे की सरपरस्ती हज़रत मौलाना कबीरुद्दीन साहब इमाम व ख़तीब मस्जिद रहमानिया और ज़ेर सदारत
حضرت مولانا حافظ محمد لعیق خان صاحب صدر جمعیت علماء نظام آباد کریں گے۔ مہمان خصوصی شہنشاہ خطابت شعلۂ بیان مقرر حضرت مولانا خواجہ کلیم الدین اسعدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ناظم مدرسہ فیض العلوم کریم نگر کا خصوصی خطاب ہوگا۔ آپ تمام حضرات سے اس جلسے میں شرکت فرما کر استفادہ کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ کھیل ثقافتی سرگرمیاں طلبہ کو تعلیم کے ساتھ ذہنی سکون پیدا کرنے میں تعاون دیتی ہیں۔ میگھنا ڈینٹل کالج میں منعقدہ گریجویشن تقریب کا کامیاب انعقاد۔ TSTC چیئرمین و میگھنا ڈینٹل کالج پرنسپل کا خطاب۔ ڈسٹرکٹ سینٹر میں میگھنا ڈینٹل کالج کا نیشنل ڈینٹل کنونشن ہر قسم کے کھیلوں اور ثقافتی مقابلوں کے زیر اہتمام پہلی بار پروگرامز کے ساتھ گریجویشن کی تقریب بھی منعقد ہوئی۔ اس پروگرام میں مہمان خصوصی چیئرمین نگر کرنول MLA ڈاکٹر کے راجیش ریڈی، JDCH پرنسپل ڈاکٹر P ارونا، ویلز یونیورسٹی کے چانسلر ڈاکٹر کے گنیش، میگھنا ڈینٹل کالج پرنسپل ڈاکٹر M پرتاپ کمار نے شرکت کی اور خطاب کیا۔ ریاست تلنگانہ کے میگھنا ڈینٹل کالج میں پہلی بار طلبہ کے لیے کھیلوں کے مقابلے اور بہت سے ثقافتی پروگرام، یہ قابل فخر بات ہے۔ 6 ریاستوں سے 22 کھیلوں کے مقابلوں میں کالجوں کے 1800 طلبہ نے حصہ لیا۔ اس سلسلے میں مختلف کھیلوں، ثقافتی تقریبات، سائنسی اور شعبے جات میں طلبہ مسابقتی جذبے کا مظاہرہ کرتے ہوئے آگے آئے اور کہا کہ 3 دن تک مختلف پروگرام، آخری روز گریجویشن کی تقریب کا انعقاد شاندار طریقے سے کیا جائے گا، یہ بڑی خوشی کی بات ہے۔ اس پروگرام میں کالج کے وائن پرنسپل، پروفیسرز، آرگنائزنگ سیکریٹری ڈاکٹر سائی چند، ڈاکٹر پروین دیگر بھی موجود تھے۔ TSDC, my colleagues from college, my colleagues from where I work, I am happy to see many of them here. Students from my college, my colleague, ex-colleague Dr. Sushma, wife of a good friend, the graduating students, the stars of today, and the happy parents. Once again, a very good evening. Wherever I go, the first thing I say is, I'm an orthodontist first, an MLA next. So I consider myself as a dentist first because I'm from the proud profession of dentistry. So I tell you all the graduating students, all this while you were in the shell of your parents, you were protected by your teachers and the faculty of the college. Now you are going out into the open world where you have to survive on your own. So make sure you take right decisions in whatever you're doing, whether it's dentistry or other than dentistry. And second thing is, be a good human being first. عمرہ اور حج کے عازمین کے لیے پرکشش عمرہ پیکج صرف اور صرف الفا ٹور اینڈ ٹریولز پر دستیاب۔ الفا ٹور اینڈ ٹریولز ایک بھروسے مند نام، بودھن روڈ نزد یونیک کارز، آٹو نگر، نظام آباد۔ الفا ٹور اینڈ ٹریولز کی خدمات کے لیے بھرپور استفادہ حاصل کریں۔ ماہ رمضان المبارک کے خصوصی پیکج اور حج 2024 کے بکنگ کا آغاز 8 مارچ تا 10 اپریل، 1 ماہ فلائٹ وایا مسقط 1,55,000، 10 مارچ تا 12 اپریل ایک اور گروپ، 11 مارچ تا 10 اپریل 1,70,000، 13 مارچ تا 14 اپریل 32 یوم 1,70,000۔ اس کے علاوہ مزید پیکج بکنگ کا آغاز ہو چکا ہے۔ حج گروپ 2024 کے لیے بکنگ کا آغاز 35 یوم تام و قیام، تمام سہولتیں 6,75,000۔ عمرہ ویزا وتھ انشورنس، اے ٹکٹ، اکاموڈیشن وتھ شیئرنگ بیسس، حیدرآبادی فوڈ، زمزم 5 لیٹر، راؤنڈ ٹرپ ٹرانسپورٹیشن ان AC بسز، زیارت ان بوتھ مکہ اینڈ مدینہ۔ عازمین عمرے کے لیے مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ کی شاندار ہوٹلوں میں قیام، ذائقے دار مقوی طعام، لانڈری کی سہولت، زیارت کے لیے سواریوں کی سہولت، ضعیف عازمین کے لیے ویل چیئر، پرسکون ماحول میں آسانی کے لیے زیارت کی سہولت۔ مزید تفصیلات کے لیے رابطہ کریں پروپرائٹر سید حاجی 9866543496 اور 8520888394۔
ओहदेदारों ने निजाम सागर आयाकट के किसानों को पानी की 7वीं किस्त जारी करने का फैसला किया है। प्रोजेक्ट हुकाम ने बताया कि पानी की सरबराही इस माह की 25 तारीख बरोज पीर शाम 4 बजे से 31 मार्च तक होगी। प्रोजेक्ट के ओहदेदारों ने बताया कि निजाम सागर आयाकट के किसानों को पानी की सरबराही इस माह की 25 तारीख को शाम 4 बजे से 31 मार्च तक जारी की जाएंगी। निजाम सागर प्रोजेक्ट में पानी को बरकरार रखने की सलाहियत कम है, इसलिए आयाकट के किसानों से दरख्वास्त की गई कि वो पानी का सही इस्तेमाल करें और इसे ज़ाया ना करें। इसके अलावा इन्होंने खबरदार किया कि अगर डिस्ट्रीब्यूटर्स के गेट गैर कानूनी तौर पर खोले गए तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। भगत सिंह राजगुरु जवानों ने मुल्क की खुद मुख्तारी की हिफाजत के लिए अपनी जान को कुर्बान किया। भगत सिंह की 93वीं बरसी के मौके पर शहर में पेपर शो का इनेकाद किया गया। भगत सिंह की 93वीं बरसी के मौके पर निजामाबाद शहर के द्वारका नगर पार्टी दफ्तर से PDSU, PYL और IFTU ने कागजी नुमाइश का एहतमाम किया। साईरेड्डी पेट्रोल बंक पर भगत सिंह के मुजस्मे तक कागजी मुजाहरा किया गया। इस मौके पर CPIML न्यू डेमोक्रेसी सिटी सीनियर कायदीन P श्रीधर ने कहा कि इस मुल्क के वसाइल इस मुल्क के होने चाहिए और भगत सिंह राजगुरु ने मुल्क की खुद मुख्तारी की हिफाजत के लिए अपनी जानें कुर्बान की। लेकिन आज हुक्मरान तबके साम्राज्य की कठपुतलियों का किरदार अदा करके गैर मुल्की तराने गाकर इस मुल्क के वसाइल को साम्राज्यी मुमालिक का कर्ज समझकर लूट रहे। इन्होंने कहा कि इसके खिलाफ शोहदा ने जो कुछ किया, जो चाहा, इनकी ख्वाहिशात अभी तक पूरी नहीं हुई। इनके अज़ाइम को पूरा करने की ज़रूरत है। इन्होंने अवाम से मुतालिबा किया कि वो इस हकीकत के ख़िलाफ़ हकीकी हुब्बुल वतनी का मुजाहरा करें। मरकज़ी रियासती हुकूमतें बैरूनी साम्राज्य मुमालिक की कठपुतलियाँ बन चुकी हैं और आने वाले इंतखाबात में मुल्की वसाइल पर हाथ डाल रही। इस प्रोग्राम में PDSU ज़िला जनरल सेक्रेटरी J राजेश्वर, PYL ज़िला सदर विनमाला सत्यम, IFTU ज़िला सेक्रेटरी शिव कुमार, AIKMS ज़िला जनरल सेक्रेटरी दीगर ने शिरकत की। కానీ నాడు పాలక వర్గాలు విదేశీ జపం చేస్తూ సామ్రాజ్యవాద తొత్తులుగా వ్యవహరిస్తున్నారు. ఈ దేశ వనరులని సామ్రాజ్యవాద దేశాలకి అపరంగా దోచిపెడుతున్నారు. దానికి వ్యతిరేకంగా భగత్ సింగ్, ఆజాద్, సుఖ్దేవ్లు ఏదైతే ఉద్యమం చేశారో, ఏదైతే వాళ్ళు కోరుకున్నారో అది ఇంకా వాళ్ళ యొక్క కోరికలు పూర్తి కాలేదు. వాళ్ళ ఆశయాలని తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఈనాడు కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు సామ్రాజ్యవాదులకు వ్యతిరేకంగా ఇక్కడున్న ప్రజల్ని దోచిపెట్టి, ఇక్కడున్న వనరులను దోచిపెట్టి, ఇక్కడున్న మానవ వనరులను దోచిపెట్టి విదేశీయులకి తొత్తులుగా వ్యవహరిస్తున్నారు. దీనికి వ్యతిరేకంగా పోరాడాలి. నిజమైన దేశభక్తి ప్రదర్శించి ఈ వచ్చే ఎలక్షన్లో కూడా సామ్రాజ్యవాద దేశాలకి అనుకూలంగా ఉన్న వాళ్ళకి తగిన బుద్ధి చెప్పాల్సిన అవసరం ఈ దేశ ప్రజలపైన ఉన్నదని తెలియజేస్తూ सड़कों पर बड़े जानवरों को खुला छोड़ देने से राहगीरों को शदीद मुश्किलात का सामना, ट्रैफिक में भी खलल, ओहदेदारान इस जानिब तवज्जो दे। शहर की आबादी में बेहद इजाफे की वजह से तमाम अहम शाहराहों पर मसरूफ़ तरीन औक़ात में ट्रैफिक जैम से अवाम को बेहद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा। मास्टर प्लान की अदम मंजूरी की वजह से सड़कें तंग दमनी का शिकवा कर रही। तंग सड़कों पर कसीर तादाद में कारें, ऑटो, स्कूल बसें, बेशुमार मोटरसाइकिल्स और जगह जगह आवारा घूमते हुए 2000 से ज़ायद बड़े जानवर से राहगीरों को परेशानी का सामना है। मोटरसाइकिल सवारों और राहगीरों को अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए बड़े जानवरों से बचना बेहद ज़रूरी है। आवारा घूमने वाले बड़े जानवरों का मसला कई सालों से जूं का त्यों है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से इस मसले को हल करने के लिए तवज्जो नहीं दी जा रही। निजामाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हुदूद में तकरीबन 2000 से ज़ायद बड़े जानवर खुले छोड़ दिए गए। शहर के तमामी इलाक़ों, अहम शाहराहों पर ग्रुप की शक्ल में बड़े जानवर घूम रहे हैं। बिलखुसूस बोधन रोड, खिला रोड, नेहरू पार्क, बड़ा बाज़ार, गांधी चौक, गंज, सुभाष नगर, खलीलवाड़ी, RTC बस स्टैंड, वीकली बाज़ार, गायत्री नगर, डेली मार्केट,
दुब्बा, विनायक नगर, शिवाजी नगर शहर के तमामी इलाकों में मवेशी घूमते नजर आते हैं या सड़कों पर बैठ जाते हैं, जिससे हादसात पेश आ रहे हैं और ट्रैफिक में खलल वाक़ई हो रहा। राहगीरों में खौफ देखा जा रहा। वाज़ेह है कि ज़िला निज़ामाबाद में 5 गौशाले मौजूद हैं। गौशाले में बड़े जानवरों की परवरिश करने के बजाय खुला छोड़ दिया जा रहा। बाज़ ताजरीन नफ़े के लालच में 4 ता 5,000 रुपये में बड़ा जानवर ख़रीद कर शहर में छोड़ देते हैं और ईद उल अज़हा के मौके पर इस जानवर को पकड़कर बाज़ार में फ़रोख्त करते हुए हज़ारों रुपये नफ़ा कमा रहे हैं। बताया जाता है कि शहर में 10 ता 15 बड़ा गोश्त फ़रोख्त करने वाले ताजरीन इस गैर क़ानूनी काम में सरगर्म है। इसके अलावा ईद उल अज़हा के मौके पर बड़ा जानवर का कारोबार करने वाले जुज़ वक्ती ताजरीन भी इस काम में मुलव्विस हैं। हर साल बल्दिया निज़ामाबाद की जानिब से मवेशी पालने वालों को इंतबाह दिया जाता है, लेकिन इसका कोई असर नहीं होता। बड़े जानवर सड़कों पर गंदगी फैला रहे हैं। सड़कों पर मवेशी मौजूद रहने के बावजूद अवाम को कई एक मसाइल का सामना है। ट्रैफिक में भी खलल देखा जा रहा। अवाम का ओहदेदारों से मुतालबा है कि शहर में आवारा घूमने वाले तमाम मवेशियों को सड़कों से पकड़कर गौशाले को मुंतकिल किया जाए। बड़ा जानवर खुला छोड़ने वाले तमाम अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। बल्दी ओहदेदारों की मानाख़ैज़ खामोशी पर अवाम में ताज्जुब का इजहार किया जा रहा। अवाम का मुतालबा है कि गुज़िश्ता कई सालों से सड़कों पर घूमने वाले गाय, बैल, भैंस मालिकीन को तलब करते हुए सख्त कार्रवाई की जाए। इख्तिताम से क़ब्ल एक नज़र डालेंगे आज की सुर्खियों पर। माह रमज़ान हमदर्दी और तज़किया नफ्स का महीना आखिरी अशरे की ताक रातों में लैलतुल क़द्र है, जो 1000 महीनों से बेहतर है। होली के मौके पर रंग बरसना आम बात, लेकिन बोधन के हुंसा में होली के मौके पर बरसते हैं मुक्के। हुंसा की रिवायत काफ़ी कदीम। होली के मौके पर कुश्ती के मुकाबले, गरीब और माजूरीन तक माह रमज़ान में इमदाद पहुंचाने की कोशिश। तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत निज़ामाबाद की जानिब से देहातों के माजूर व गुरबा में राशन किट्स की तकसीम। इंसानों की खिदमत एक अजीम नेकी। मुफ्ती सईद अकबर। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहे परवाज़ टीवी। अब दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। तमामी परवाज़ टीवी के नाज़रीन को माह रमज़ान की मुबारकबाद पेश की जाती है। खुल रहा है बाबे रहमत, हर सू बरस रहा है करम, जगमगाती है दुनिया जैसे रोशन व मिसले इरम। रब हो रहा खुद अपने बंदों से रासी, क्या खूब कमाल पर उसकी शान बेनियाज़ी। मरहबा या माह रमज़ान मरहबा, बेज़बानों को जब वो जुबान देता है हर साल पढ़ने को, फिर वो कुरान देता, बख्शने पर आ जाए जब उम्मत के गुनाह हो, तोहफे में फिर वो रमज़ान देता है। मरहब मरहब या हिलाल, अहलन अहलन कैफल हाल, قد غبت
وإليك اشتقنا وانتهى بعدك صار وصال نعطي صبرا. ہر سال کی طرح اس سال بھی ماہ رمضان مبارک کے خصوص پرواز ٹی وی کی جانب سے تمام تر نغموں اور فلموں کو بند کر دیں. ماہ سیام کے خصوصی پروگرامز ہمارے چینل پر نشر کیے جائیں گے. اس ماہ سیام میں پرواز ٹی وی پر پیش کیا جائے گا فضائل رمضان، آداب رمضان، نعتوں کے نذرانے. پرواز ٹی وی کی خاص پیشکش، پسند آپ کی نعت ہماری، تفسیر قرآن، حدیث مبارکہ، بچوں کے لیے دینی پروگرامز کے علاوہ دعاؤں کا مجموعہ، اللہ کے 99 اسم. تو اس ماہ مبارک جڑے رہے پرواز ٹی وی سے اور دینی پروگرامز دیکھتے رہے. اس کے علاوہ شرعی و رمضان کے مسائل خصوصی پروگرام، ہمارے شرعی مسائل صرف اور صرف آپ کے اپنے چینل پرواز ٹی وی پر. تو اس بار ماہ سیام ہمارے ساتھ.